मनीष गर्ग हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सुसाइड कर चुके एडीजीपी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। यहां उन्होंने पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात की और दुख व्यक्त किया। अमनीत पी कुमार पंजाब के बठिंडा से विधायक अमित रतन की बहन हैं। आम आदमी पार्टी से संबंधित विधायक की बहन होने के नाते और वाई पूरन कुमार को सीनियर अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से वह उन्हें मिलने के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परिवार सदमे में है। गरीब परिवार ने अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाया और यूपीएससी पास करवाई। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार पंजाब की बेटी हैं और हरियाणा में आईएएस के तौर पर सेवा करती हैं। वह उस समय भी जापान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गई हुई थी। गरीबों को ऊंची कुर्सी पर बैठे नहीं देख पा रहे। सीएम मान ने कहा कि यह विडंबना है कि इस तरह के परिवार और आईएएस अधिकारी को भी इंसाफ के लिए कहना पड़ रहा है और जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वह लॉ मेकर थे और लोगों को इंसाफ देते थे। यह क्या कोई षड्यंत्र है कि गरीबों को ऊंची कुर्सी पर बैठे नहीं देखा जा रहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को अपमानित किया जा रहा है, उनके मीम बनाए जा रहे हैं। वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देते सीएम मान। अधिकारी का सुसाइड करना दुखद। सीएम ने कहा कि भारत एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल नहीं चलेंगे, अलग अलग किस्म के फूल ही अच्छे लगेंगे। अगर गरीब घर का बच्चा पढ़कर ऊपर पहुंच गया तो उस पर ऐसी बड़ी ही टिप्पणियां करते हो या उसे अपमानित किया गया कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। ये समाज के मुंह पर तमाचा है, सिस्टम में नहीं आने दिया जा रहा है। हम भी गरीब घरों से आए हैं और सीजनल नेता मुझे और अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। जो आगे आ गया उसे परेशान करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी क्लास में नहीं बैठने देते थे और वह भी कक्षा में पीछे बैठते थे। बाबा साहेब को भी यातनाएं झेलनी पड़ी और संविधान को लिखा। उत्तर प्रदेश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में नेता बेहद शर्मनाक बातें कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्यायपालिका और दलित समाज पर हमला है। एफआईआर में नाम नहीं लिखना गलत। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अमनीत पी कुमार ने कहा है कि मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि एफआईआर दर्ज कर दो और अगले ही दिन पोस्टमार्टम करवा दो, मगर अब किसी का नाम आरोपियों में नहीं लिखा गया है। उनके मन में भी शक है कि बाद में कुछ कर सकते हैं। पंजाब में कुछ होता है तो मैं बिठाकर बात करता हूं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में मेरी सरकार है, हमारे अधिकारियों में भी कुछ न कुछ होता रहता है। मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या हो सकता है। उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, एफआईआर कर दो बस। तो एफआईआर की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है। तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। साहब एक ऑफिसर दे नाल हो जा रहा, ऑफिसर फैमिली दे नाल, आम लोग का दे नाल क्या है? वही तो नहीं नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखो जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं काउंसलिंग की, क्यों नहीं उन अफसरों को बिठा के बात की। मैं पिछले 4.25 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता, बल्कि कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। यूपीएससी क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए
लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। सर गवर्नर साहब ने मिलकर आए, उससे गल हुई है कोई, क्योंकि वो प्रशासक ने चंडीगढ़ से गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप इंटरव्यू कीजिए, आप प्रशासक हो, चंडीगढ़ ड्यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो, बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। कभी बिना पूछे परिवार को पीजीआई में ले गए उनकी डेड बॉडी, जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस बांधे दी। कम से कम मतलब इनकी भावनाओं की तो कदर करो। आज 5वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं होता है। हाँ, भावनाओं की तो कदर करो ना। मतलब बूढ़े माँ बाप है, इस एक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा, हमारे कल्चर में ये कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन क्या माना गया है, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, सबसे बड़ा बोझ। और ये परिवार, वो बुजुर्ग जो है वो ये बोझ को झेल चुके हैं, तो फिर उनके डिसीजन मेकिंग ऑफिसर हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो देश में वो चलाया था, तो इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था उस स्कीम को लागू करवाने में और उसका जो खाका तैयार करा। सर हरियाणा सीएम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हरियाणा गवर्नमेंट टॉप ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर FIR में नाम नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ लिख रहे हैं। ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? मैं आपके जरिए भी मैंने मैसेज दिया, मैं खुद भी करूंगा बात, क्योंकि ये अब पार्टी लेवल, अब पॉलिटिक्स लेवल, लेकिन ये कुछ नजर पिछले पहले तो कई सालों से हो रहा था, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गया कि मतलब एक समाज को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मतलब टारगेट किया जा रहा है कि दलित भाईचारा है, दलित है, ये कैसे आगे ऊपर, वही वाली बात के बर्दाश्त नहीं करना बस उनको। क्यों नहीं करना भाई, सिस्टम में आए हैं, कोई वो सिफारिश लगा के तो आए नहीं, यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, आईपीएस क्लियर करके आए हैं, इससे पहले सत्यम में काम करते थे, IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी मोटी बात है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलती। तो इसलिए मैं भी मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चलो सेम ही पार्टी है बीजेपी, वो परिवार के साथ बात करके उनकी भावनाओं की कदर करते हुए